नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल मध्य प्रदेश के लोकतंत्र में ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिला जहां पर लोकतंत्र की हत्या की गई। सकारात्मक लोकतंत्र की व्यवस्था को रूप दे, सबकी यही सोच होना चाहिए। सरकार को मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार देने का, मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने का तथा यहाँ के लोगों की पीड़ा को हरने का काम करना चाहिए। मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों से कुछ सवाल हैं जो आज तक बने हुए हैं, जैसे 36,000 शिक्षकों की भर्ती आज तक भी रुकी हुई है। शिवराज सिंह चौहान जी अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय करें, कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात भी हमारी ही सरकार ने कही थी। जेल प्रहरी परीक्षा जिसमें 3 लाख से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया था, वह एग्ज़ाम निरस्त कर दिए। उसका क्या कारण है? क्या व्यापम जैसा कोई काम फिर से किया जा रहा है? उपचुनाव के समय शिवराज सिंह चौहान ने बिजली की बिल स्थगित करने की बात कही थी, लेकिन अब फिर से वसूली चालू हो गई है। क्या मुख्यमंत्री जी आप अपने मूल एजेंडे पर फिर से काम करना चालू कर दिए हैं? आपने अपने हाथों को ऊपर करके कहा कि बढ़े हुए बिजली के बिल मामा नहीं लेगा, लेकिन फिर भी अब वसूली की जा रही है। कमलनाथ जी के कार्यकाल में यूरिया निश्चित मात्रा में लोगों को मिल रहा था, लेकिन अब क्या कारण है कि ब्लैक मार्केट से किसानों को यूरिया मिल रहा है? इस बात को मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लें, क्योंकि यूरिया लेकर जगह जगह किसान परेशान हैं। सरकार ने पिछले 7 माह में 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। नरोत्तम जी सरकार के गृह मंत्री हैं, उनको मेरी सलाह है कि वह मध्य प्रदेश में जो बच्चों को बलात्कार, महिलाओं के अत्याचार और अपराध का जो प्रदेश बना है उस पर रोक लगाने का काम करें। कांग्रेस पार्टी आपका सहयोग करना चाहती है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, कांग्रेस की आपको चुनौती है। जब चाहे, जैसे चाहे, किसी भी रूप में सारी जांच कराएं, लेकिन याद रहे 15 साल से जो सरकार थी, जांचों का दायरा वहां से लेकर आए तो उसका स्वागत होगा। सबको मैं बधाई देता हूँ दिवाली की, खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बहुत चर्चित चुनाव पूरे समय, पिछले उपचुनाव जरूर थे, पर पूरे देश की निगाहें थी उस पर, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोकतंत्र में इस तरह का चुनाव का अवसर पहली बार प्रदेश की जनता को देखने को भी मिला, और उसमें मतदान देकर रिजल्ट और अपने मत का सदुपयोग करने का अवसर भी उनको मिला। मैं मानता हूं कि चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी बातें कही, कमलनाथ जी ने अपनी बातें कही। जो परिदृश्य हम सबको मध्य प्रदेश के संदर्भ में चुनी हुई सरकार को गिरा के दिखा, उस संदर्भ में अपने तरीके से हमने अपने प्रदेश के सामने अपनी बातें जन जन तक लेके गए। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी बातें कही, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने तर्क जनता के सामने दिए। मैं चूँकि उन लोगों में से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ये कहती है कि लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर, जिसको मत मिला, मैं मानता हूँ कि फिर लोकतंत्र की खूबसूरती है, एक ब्यूटी है कि विपक्ष में भी सकारात्मक रूप से कांग्रेस पार्टी अपने जो मूल स्वभाव है समृद्ध मध्य प्रदेश का, सबसे पहले देश, सबसे पहले प्रदेश, और मैं मानता हूँ उस धर्म का पालन करते हुए आगे काम करेगी, बात करेगी। शिवराज सिंह जी ने जैसे ही सत्ता संभाली थी फिर से, उसके बीच में चुनाव के हमने कई आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाए, और वो आरोप प्रत्यारोप जायज़ भी थे, पर चूँकि चुनाव हुए, फिर से उनको अधिकार मिला मुख्यमंत्री बन के प्रदेश की सेवा का। मैं मानता हूं अब हमारा और उनका लक्ष्य एक होना चाहिए, समृद्ध मध्य प्रदेश की परिकल्पना, सकारात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मूर्त रूप देना। एक व्यक्ति जो अपनी सरकार चुनता है, अपना मुख्यमंत्री चुनता है, अपना विधायक चुनता है, सबका उद्देश्य वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में, मिलकर मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने का, यहाँ के रोजगार देने का, यहाँ के बच्चों को, यहाँ की पीड़ाओं को हरने का, यहाँ के कर्मचारियों के साथ जो अन्याय होता है उसको लेकर एक सकारात्मक रूप से उनकी समस्याओं के समाधान। मैं मानता हूँ ये कुछ सवाल मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान 15 साल से पेंडिंग थे, वो आज भी बने। मैंने 2,05,693 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश पे कर्जा है, लगभग 30,000 के आसपास पर व्यक्ति पर, आप पर, मेरे बच्चे पर, आपके बच्चे पर, मध्य प्रदेश के एक खुद शिवराज सिंह चौहान पर, खुद उनके वित्त मंत्री पर 30,000 के आसपास मध्य प्रदेश के कर्जे लें और उसका हिस्सा दे तो उनके हिस्से आता है। मैं मानता हूं
कि इस व्यवस्था को शिवराज सिंह जी ने बदलना चाहिए, रोकना चाहिए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की आप परिकल्पना की बातें करते हो, पूरे दिन उसको लेकर एक विजन देते हो, मीडिया डोमेन में अपनी वाहवाही करते हो, फ्रंट पेज हेडलाइन बनाते हो, पर पिछले 7 महीने में आपने 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। 11,000 करोड़ रुपया, यानी पर डे 47 करोड़ रुपया, पर डे रोज 47 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कर्जा लिया है। उधार से घी पीने की वो कहावत जितनी चरितार्थ शिवराज सिंह चौहान जी ने की, मैं मानता हूं कि अद्भुत है, भयंकर है, आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा है। मैं इन सब बातों के साथ, जैसा हमने कहा, कल कमलनाथ जी से हमारी लंबी चर्चा हुई, कमलनाथ जी ने भी कहा कि हमें अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाना है, सकारात्मक रूप से मदद करना है। कोई नकारात्मक दृष्टिकोण से इस प्रदेश का जितना नाम बिगड़ा, इस लोकतंत्र की हत्या, व्यापम जैसे कांड और अनेकों अनेक ऐसे प्रमाण जो समय समय पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए, वैसा कांग्रेस ने कोई उदाहरण नहीं देना है। हमें समृद्ध मध्य प्रदेश की परिकल्पना के साथ एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाना है। कांग्रेस पार्टी के संगठन को और दुरुस्त नीचे से लेकर ऊपर तक करना है। और कमलनाथ जी, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारा उद्देश्य मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने का है। सत्ता में रहकर तो बनाना ही था, उसके तो हमारे पास जो हमारी योजना और प्रोग्राम थे वो अद्भुत थे, पर चूंकि अब हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष में भी पूरी सकारात्मकता से, सरलता से, सहयोग के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। मैं मानता हूं कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी, बच्चा बच्चा, एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता एकजुटता से अपने विपक्ष की भूमिका निभाएगा। मैं धन्यवाद और साधुवाद आप। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.